सो व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस? तेरे को क्या लग रहा है, टाइम बच रहा है या लग रहा है ज़्यादा? नहीं, अभी तो मेरा थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है, लग क्योंकि रहा है। क्रॉप कर रहा है, सही से क्रॉप नहीं कर रहा है, कुछ वर्ड्स काटे। जैसे अभी मैंने 5 टिप्स के लिए बोला था, 5 टिप्स दिया है, तो उसने 1 2 3 4 तो वो तो काट ही दिया डायरेक्ट, और पीछे के भी कुछ वर्ड्स काट दे रहा है। वो मैंने तेरा वो 5 टिप वाला किया था, मैंने हुँ, भी अपलोड किया था। हाँ, 1 2 3 4 सारे काटे हैं उसने। हाँ, काटे हैं। लेकिन बस उसको मैंने जा जाके हाँ, स्ट्रेच किया, 1 2 3 4 आ गया। हाँ। राइट। और क्या उसमें प्रॉब्लम हुआ? और उसमें फिर वही वो वाली जो बड़ी फाइल है या छोटी फाइल है, वो 40-50 एमबी की भी अपलोड होने में टाइम ले रहा है। मतलब जो, स्टॉक। हाँ, स्टॉक। स्टॉक मत करो, लेट्स चेंज द प्रोसेस। वहां पर स्टॉक मत अपलोड करो। हुँ, मैंने क्या किया है, लाइक इफ यू फॉलो द जो प्रोसेस जो मेरे को लग रहा है कि ठीक होगा, जो मैं आज ईशा से भी बात कर रहा था, कि वहां पर जो तुम्हारा एक 15-20 मिनट या आधे घंटे का एफर्ट लगता है ना, 3-4 मिनट की वीडियो, अगर 2 मिनट की वीडियो है तो आई थिंक 2 मिनट की वीडियो यू कैन एडिट इन कैमटेजिया फटाफट से एक बार देख के, वो अपलोड करना और वो करना यू कैन अवॉइड। ऐसा प्रोसेस रखना। लेकिन जहां पर फील लाइक 4-5 मिनट की वीडियो है, 4-5 मिनट की वीडियो को ना एडिट करने में यू विल टेक, जिसको 1 मिनट में करना है, हुँ। अगर फंबल ज्यादा हुए हैं तो दैट इज अ पेन। और तुम जो करते हो ना कि मल्टीपल टेक्स, वो इतना क्रिटिकल मतलब मत हो अभी के लिए कि हम इसमें से कौन सा बेस्ट टेक लें, बिकॉज यू गेट कंफ्यूज लेटर ऑन कि ये बेस्ट लग रहा है, ये बेस्ट लग रहा है, मैंने दो जगह बोला है, कहाँ पर मैं सही लग रही हूँ। अभी इतना क्रिटिकल मत हो, फिर उसमें यू काइंड ऑफ पुट योर टाइम कि अब कौन सा लूँ, डिसाइड नहीं कर पा रही, फिर मेरे को आगे पूछोगे विच टेक, या किसी से पूछोगे कि कौन सा अच्छा लग रहा है तू बता दे, वो ऑटोमेटिकली निकाल देगा, तुम्हें सोचना ही नहीं पड़ेगा 5 मिनट की वीडियो को। सो आई फील कि अगर जब वीडियो लंबी हो रही है, 5-6 मिनट 7 मिनट हो रही है, तो उसको तुम्हें आधा पौना घंटा भी लग सकता है, हाँ। अगर तुम खुद नोट करोगे टाइम को। 2 मिनट की वीडियो है, 1.5 मिनट की वीडियो, तो तुम खुद ही उसको ट्रिम कर लो, वहां पर अपलोड करने की जरूरत नहीं है। आई थिंक वी शुड सेट दिस प्रोसेस। ठीक है। तो दूसरा जो तुम बोल रहे पेन पॉइंट, क्योंकि मेरे को ना, मतलब मेरा पेन था, आई एम नॉट नॉट श्योर मेरा पेन तुम्हारा पेन हो। इफ यू फील कि कमटेजिया में करना है मुझे, आई एम हैप्पी विद दिस, बट स्टिल आई वुड से कि वो अगेन छोटी वीडियो को कर लो, लेकिन बड़ी वीडियो को फिर भी मत करो कि यू विल वेस्ट लॉट ऑफ टाइम हाँ, वो टाइम तो बचा रहा है, क्योंकि वो कैमटेजिया में। डायरेक्ट, हाँ, वीड में वीड टाइम में बचा रहा है। बहुत टाइम मतलब हाँ। सेव होता है कि देखने का, क्रॉप करने का, वॉइस, मेरे को हुँ, 4 इटरेशन करनी पड़ती है जो मैं अपनी वीडियो करता हूँ। पहले इटरेशन में आई रिमूव ऑल द क्लिप्स एंड ऑल, और आई थिंक जो तुम जिस तरह से पहले करती थी स्टार्टिंग में, बोला ये गलत प्रोसेस है मत करो। यू नेवर यूज टू काइंड ऑफ क्लिप द इन, वो सेकंड में जाओगे, फिर इटरेशन कम होने चाहिए ना। तो मैं पहले इटरेशन में उसको देखूंगा, फिर दोबारा से सुनूंगा, तो मेरा तो टाइम बहुत बच रहा है। आई वुड से मेरे को तो 1.5 मिनट की वीडियो भी है ना मेरी, तो मैं तो, मेरे को आई हेट डूइंग ट्रिमिंग एंड ऑल, सीधा आंख बंद करके डाला वहां पर, हुँ। जो किया उसने किया। हल्का सा अगर मेरे वर्ड्स एक बार सुना, वो 1 मिनट की वीडियो हो गई है, 1 मिनट को सुन के देखा, जो करने हैं स्ट्रेच करके, ठीक है, और करके किया हमने, तो आई एम यूजिंग इट। ठीक है, बट जो तुम बोल रहे हो स्टॉक का, उसका एक प्रोसेस व्हाट वी कैन डू इज कि वहां से एक्सट्रैक्ट कर लो, एक्सट्रैक्ट करके कैमटेजी में ले आओ, कैमटेजी में डाल लो, हुँ, वहां से एक्सपोर्ट कर लो। ठीक है। ठीक है, वहां मत अपलोड करो कि वहां स्पेस का ही प्रॉब्लम है। हाँ, अनलेस एंटिल, जब तक मैं उनका वो डाल रहा था, मैंने तो उनका ना वो इसलिए खरीद लिया क्योंकि उसका लिखा था iOS ऐप है, और बाद में क्या बेवकूफ बन गया मैं कि वो iOS ऐप किसका है, सिर्फ कैप्शन ऐड करने का मोबाइल ऐप। मेरे को लगा था इसका ऐप होगा, इसमें वी कैन समहाउ यूज इट, हुँ, कि फटाफट डाला और वो जो भी डालने हैं कैप्शंस, वो स्टॉक वगैरह वो भी मिल जाएंगे। तो मैं इनको डालता हूँ कि भैया इसका बना दो फिर आप, iOS का ही बना दो कि हम वी कैन अपने लैपटॉप पे, या एक और लैपटॉप ठीक कराना तो उस पर वी कैन फटाफट से यूज। तो दैट इज, और किसी ने यूज किया है, हम बताओ और। और एक था आई करेक्शन, अगर हम वीड में कर रहे हैं, हम्म, तो बाकी सब ठीक कर रहा है, लेकिन कुछ-कुछ पॉइंट पे सडनली वो आई का वो कर मेरे को देगा। भी ये दिक्कत आ हाँ, रही है, मैंने भी देखी है, राइट। तो उसका तो मतलब ये है कि ऑल्टरनेटिव जो मैंने सोचा था, वो एक दो जगह पे हुआ है मेरा, हाँ, 1-2 जगह मेरा सिर्फ भी। एक दो जगह पे हुआ है, बाकी सब बिल्कुल ठीक किया है उसने। तो हुँ, उसके लिए आई वाज थिंकिंग कि स्टॉक तो डालनी है, मैं उस पॉइंट पे स्टॉक डाल दूंगा, हाँ, ये कर सकते हैं। उसके ऊपर डाल दूंगा स्टॉक जहाँ आई करेक्शन की गड़बड़ हुई है। हुँ, ठीक है, मेरा पॉइंट ये है कि यार थोड़ा सा एफर्ट, ऐसा प्रोसेस बनाए कि थोड़ा सा ना हम, चेंज है, मुझे पता है कि एमटीसी के बाद सबको पड़ चुकी है, ठीक है, और चेंज होना ना थोड़ा सा दिक्कत होती है। हुँ, ठीक है कि ये नया टूल आ गया, अब इसको भी सीखो। लेकिन अगर वो लाइफ इजी कर रहा है तो मैं आई एम नॉट फोर्सिंग अपॉन यू। वो खरीदा मैंने अपने लिए था, मेरे को लगा कि तुम्हें भी बेनिफिशियल होता है तो यू कैन यूज। ठीक है। और
आई करेक्शन में मेरे को वो लगा क्योंकि मैं उससे एक्सपोर्ट करके कर दूंगा, और फिर उसके बाद कैमटेजिया जाएगा नहीं क्योंकि मेरे को उसमें स्टॉक वीडियो डालनी है, तो वो मे भी वहां से निकालनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि वो अपलोड करने में मुझे पता है वो चैलेंज है। ठीक है, डाल के वहां डालने में क्लिप, अनलेस अंटिल कोई कैसा कि मैं इसमें, तो मेरे पास ऐप होती है कि फटाफट से वो ट्रिम हो जाती है मैंने बैक के किया लिए। उसमें, विंडो में भी है। विंडो के लिए है। 3 सेकंड का क्लिप, तब भी हाँ, थोड़ा सा टाइम तो लग ही रहा है, मतलब वो। वो फिर कितनी, 3 सेकंड क्लिप तो 50 MB की होगी, हाँ, तीस तब चालीस भी पचास एम बी एक दो एक आध मिनट तो ले रहा है। वो एक साथ सारी अपलोड कर मीडिया में, अच्छा। सारी ढूंढ ले क्लिप जो जो तेरे को लगानी चाहिए वर्ड पे। मैं हम्म। तो ये बोलूंगा 3-3 सेकंड क्लिप लेके सीधा एक साथ अपलोड मारो, एक ट्राई करो। मतलब क्या होता है कि जो नया प्रोसेस होता है ना, उसको अडेप्ट होने में टाइम लगता है हमें। हम्म। लेकिन एक बार जब डेली वो सेटअप हो गया ना, वंस यू डू लाइक 3-4 वीडियोस एंड इसी की, मतलब 1 मिनट में हमें 4 से 5 क्लिप डालनी होगी, 5 जो मैं कोशिश करता हूँ। 15 सेकंड तो हमारे उसमें चले जाएंगे, या 3 सेकंड से उसको कभी 4-5 सेकंड भी कर सकते हो, जरूरी नहीं 3 सेकंड करना है। 6 सेकंड की भी रख सकते हो क्लिप, 7 सेकंड, 8 सेकंड, वॉट एवर। हम्म। मेरा मेरा नहीं है कि तुम उसको 7-8 सेकंड का रखो और वहां जाके यू कैन छोटा कर सकते छोटा हैं बड़ा, 3-4, हाँ। क्योंकि अगर 5-6 सेकंड का भी आ रहा है ना क्लिप स्टॉक, तो वो कम से कम दिखे 5-6 सेकंड से। अगर अभी तुम देख लेना कि तुम कैमटीज में तुम्हारी पिछली जो तुमने एडिट की है कितने सेकंड्स की रखी है वो, तो उससे तुम्हें दिख जाएगा कम से कम 5 सेकंड तो आई थिंक होता है वो, 2-3 सेकंड नहीं होता। ठीक है, तो उससे यू कैन फर्दर एक साथ 5-6 फटाफट डाल दी, अपलोड में लगा दी हम्म। साथ के साथ ही, और फिर सीधा एक्सपोर्ट मारा उसको सेट करके वहां पर। ठीक है, सी मतलब देखो कि हाँ, थोड़ा। मतलब ट्राई टू फाइंड अ वे कि हम क्योंकि एक्सपोर्ट का हमारा कैमटीजिया टाइम लेता है, एक ही जगह पे हमें एक्सपोर्ट करना है, अपलोड का टाइम बचाना है हमें, तो स्क्रिप्ट में ही पढ़ के ना, मैं तो एक ये बोलूंगा। और कुछ कुछ स्क्रिप्ट में चैट जीपीटी में कैसे वो क्रिएट करता है, जैसे चैट जीपीटी में इट रिकमेंड यू कि ये सीन लगाओ। कुछ कुछ स्क्रिप्ट निकलती है ना, उसमें बताता है ना कि ये सीन लगाओ। तो अपनी जो स्क्रिप्ट लिखी है उस स्क्रिप्ट को चैट जीपीटी में डालो एंड रिकमेंड मी सम स्टॉक वीडियोस दैट आई कैन यूज, एंड लेट्स सी इफ इट कैन रिकमेंड, एंड देन पुट दैट ऑन पिक्सल एंड वो स्टॉक इमेज निकाल के उस सीन में। हम्म। अगर ये भी एक बार ट्राई कर देखना, इफ दिस हेल्प्स, क्योंकि स्टॉक ढूंढने मेरे को भी टाइम लग रहा है। आई विल आल्सो सी इफ दैट, मेरे को अभी बैठे बैठे आइडिया आया है, तो इफ यू कैन डू दैट। ठीक है, और कोई चैलेंज? सर इसमें अपलोड करने से पहले हम MP4 में उसे कन्वर्ट कर रहे हैं, तो सर उसमें उसकी क्वालिटी थोड़ी सी डिग्रेड हो रही है। आई मूवी में हाँ। क्वालिटी डिग्रेड हो रही है? उसमें ब्लर आई सी हो एक रहा ऑप्शन है। होगा आई मूवी में, यूट्यूब पे अगर तुम थोड़ा सा देखोगे, आई ऑल्सो सी, वहां पर क्वालिटी सिलेक्ट करने का ऑप्शन होता है। यस सर। तो वो हाई क्वालिटी करके एक्सपोर्ट किया है। सर वो वाला भी ट्राई नहीं किया मैंने, अभी करना, मीडियम करके करा था पहले जो मीडियम मत करो, हाई क्वालिटी में उसमें। एक्सपोर्ट करो। तो वो ओके तो सर। मीडियम करोगे तो ऑब्वियसली डिग्रेड होगी, हाई क्वालिटी में एक्सपोर्ट करो। यस सर, ठीक है, रेजोल्यूशन तो पे। वो क्योंकि आई यहाँ पर मैंने देखा है पहले क्या दिक्कत होती थी हमारे साथ, एमओवी फाइल में बनाता था, कैमटीजे में डालते थे, वो उसकी हो जाता था। वो ज्यादा डिग्रेड करता था क्योंकि वो उसको डार्क कर देता था। हाँ। ठीक है, मैं सोच रहा हूँ कि कैमटेजिया में ना ही रहे, अगर वो प्रोसेस सेट कर ले कि हमें फिर फालतू में फिर वही क्वालिटी डिग्रेड होगी, और वहां से एक्सपोर्ट कर कैमटेजिया में लगेगा, फिर एक्सपोर्ट करेंगे तो वो डिग्रेड होगी। ठीक है, तो लेट्स सी कि अगर इसी को ही यूज कर सकें तो बढ़िया है, नहीं तो आई एम ओपन फॉर इट। मतलब आई वांट टू मेक थिंग्स सिंपल नॉट कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, द पॉइंट इज दिस। और बताओ, और क्या चैलेंज आ रहा है अभी? तुमने किया है कुछ सौम्या? यूज करके देखा, एक बार करके देखना वीड, एंड लेट मी नो हाउ हाउ इट गोज। देन कंटेंट के लिए मैं वही करूंगा, मुझे लाइक जो भी मिलेगा, जैसे अभी फ्राइडे से लेके संडे तक आई विल हैव क्लासेस ना, तो वहां से मेरे को जितना मैक्सिमम मिलेगा, जैसे मैंने तुम्हें ये भेजा है इसको कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह, तो वॉट एवर थिंग दैट आई विल गेट फ्रॉम दोज क्लासेस। ठीक है, तो वहां से जैसे यूएक्स का विल हेल्प एवरी वन, मार्केटिंग भी डेफिनेटली वंस क्लासेस विल स्टार्ट मेरी वहां पर, तो वहां पर भी मार्केटिंग के भी विल गेट गुड गुड एआई रिलेटेड, क्योंकि वो मेरे को कल जब मैं मेरा मीटअप सॉर्ट ऑफ हुआ था, हमने अनऑफिशियल रखा था, दिल्ली दिल्ली के हम लोग मिले थे कनॉट प्लेस में, तो वहां पर दीज गाइज वर सेइंग कि ये सिखाएंगे कुछ 80 से 90 एआई टूल्स, 80 से 90 एआई टूल्स सिखाने वाले हैं, और एआई और मशीन लर्निंग का भी काफी कुछ उसमें आने वाला है नॉलेज। तो मार्केटिंग का टूल होगा जो एआई वो मार्केटिंग, सिखाएंगे। मार्केटिंग क्योंकि हमें अब वी वांट टू प्योरली, आई मीन वी आर डूइंग वेब डिजाइन। ठीक है, मार्केटिंग में हम करते हैं। ठीक है, बट मेरा फोकस जैसे मैं बता रहा हूँ ना कि वी वांट टू कन्वर्ट इनटू आवरसेल्फ इनटू एआई मार्केटिंग, टोटल एआई मार्केटिंग। तो ये मैं फोकस भी कर रहा हूँ कि एआई के जितने टूल सीख लोगे ना अभी, इट विल बी गुड। ठीक है, अभी आगे और टूल आने वाले हैं, तो हमारे लिए बहुत ज्यादा कंटेंट इकट्ठा होने वाला है।
और वहाँ तो ये भी हो रहा था कि जो मेरी बात वो कुछ लोग बोल रहे थे, ये IIM इंदौर का जो प्रोग्राम है, दिस विल बी कमिंग आफ्टर 3 years, और ये बैच 1 है, और दिस इज लाइक मतलब बहुत, वो तो बहुत ऊपर चढ़ा देते, लेकिन मैं इतना ऊपर चढ़ नहीं रहा हूँ, तो लेट्स सी, ठीक है। लेकिन अभी अगर हमने वो ढंग से कर लिया, वही मैं तुम्हें भेजता रहूंगा, जैसे जैसे मेरे को नॉलेज आता रहेगा, आई विल पास ऑन। यूएक्स वाला भी जो मैं भेज रहा हूँ बीच बीच में, अगर जैसे मैंने उसको बोला है, ईशा, अब उसने ले लिया, क्योंकि अब सब तो बनाएंगे वीडियो, कोई एक ही बंदा बनाएगा, ठीक है। तो उसका भी वीडियोस जो एक दूसरे बना रहे हैं ना, उसका तो सबसे पहले देखो, वीडियोस तुम देखते हो ना अच्छे से, ऐसे तो नहीं कि सिर्फ अपना अपना लाइक किया और चलो ठीक है, ठीक है। तो दूसरे का भी वीडियो देखने के यू विल गेट, बिकॉज आई एम रिव्यूइंग ऑल द स्क्रिप्ट, आई एम गेटिंग ऑल द नॉलेज फ्रॉम यू गाइज व्हिच यू आर डूइंग, बट यू शुड ऑल्सो गेट नॉलेज फ्रॉम अदर्स, राइट। वो क्या कर रहे हैं, अब जैसे वो मेस्लो, क्या नाम था उसका, मेस्लो, मेस्लो है ना, मेस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स। तो इस बंदे से मैंने क्वेश्चन पूछा था, जो मुझे लगता था कि मैं आई नेवर यूज टू डू, हम वही करते हैं ना, कंप्यूटर रिसर्च करते हैं, वहीं से निकाल लेते हैं सारी चीजें, वहीं पे जब मतलब बेसिक मेरा आइडिया था क्या क्या होता है कि कंप्यूटर रिसर्च किया तो वहां से निकाल लिया, और कंप्यूटर ने तो कर ही रखी हुई कुछ प्राइमरी रिसर्च। अभी हम, क्योंकि हम सारा यूके का क्लाइंट करते हैं, काम करते हैं, वहां पर हम जाके तो कर नहीं सकते, ठीक है। होगी प्राइमरी रिसर्च में यू हैव टू सिट इन फ्रंट ऑफ द कस्टमर्स एंड डू इंटरव्यूज एंड ऑल, और क्लाइंट को बोलते हैं, क्लाइंट से बेसिक इन्फॉर्मेशन निकालते हैं कि तुम्हारे कस्टमर्स का क्या नीड, पेन पॉइंट एंड ऑल, एंड वी डू आवर ओन इंट्यूशन एंड बिल्ड काइंड ऑफ इमेजिनरी कैरेक्टर, उसका ये नीड होगा, ये पेन होगा, ये होगा, एंड वी वुड बिल्ड पर्सोनाज। लेकिन जब कोई प्रोडक्ट रिसर्च होती है, उसके अंदर प्रोडक्ट जब बनता है, तो उसके लिए इफ यू आर लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट, देन यू हैव टू गो आउट एंड स्पीक टू पीपल कि भैया तुम्हारी इसकी क्या, बताओ, नीड है या नहीं है उनके, देन यू डू यूजर इंटरव्यूज एंड ऑल, जो मेरे को लग रहा है कि वी विल डू इट, बिकॉज वी आर नाउ गोइंग टू टारगेट इंडियन मार्केट। तो इंडियन मार्केट में हमें ये चीज़ करनी पड़ेगी, और वो करने के लिए वो जो मैस्लो इफेक्ट, जो लॉ हायरार्की ऑफ नीड्स है, वो बहुत सही है, और मैंने अपने ऊपर देखा वो कितना सही काम करता है। मतलब क्या बताता है वो, हायरार्की ऐसी होती है कि तुम्हारा पहले बेसिक नीड्स, जैसे पानी, खाना, ये सब पूरा होना चाहिए, फिर उसके बाद यू हैव योर अदर नीड्स विच इज लाइक सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर प्लेस में होना चाहिए, ठीक है। जब तुम्हारा लॉ एंड ऑर्डर प्लेस में आ गया, देन द नीड इज योर kind of साइकोलॉजिकल, कि भैया आई नीड गुड रिलेशनशिप विथ फ्रेंड्स एंड फैमिली, वो सब ऑर्डर सॉर्टेड होना चाहिए। देन उसके बाद तुम्हारा क्या आता है, हमको कोई रिस्पेक्ट करे, मतलब ऐसा पर्सनालिटी बना ला है कि एक मतलब दूसरा बंदा हम सुपीरियर राइट अपने आप को थोड़ा सा वो राइट पोर्ट्रे कर सके। राइट। तो ये जो नीड्स होती है नीचे की, ठीक है, मतलब यू मूव अप द साइकिल धीरे धीरे, लोगों की ये नीड्स होती हैं, इफ यू अंडरस्टैंड दोज नीड्स, जो हम जो अपनी वेबसाइट बनाते हैं उसके अंदर भी ट्रिगर दोज थिंग्स, ठीक है। जैसे अब मैं अभी बात कर रहा था ईशा से कि हम इसको अपने उसमें कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, लाइक एक जो सेल्स का फनल भी होता है हम जो बनाते हैं, सेल्स का फनल क्या होता है, उसके अंदर पहले तुम्हें लोगों का अटेंशन ग्रैब करना होता है, फिर उनको धीरे धीरे थोड़ा सा और अवेयर करो, फिर उनको मतलब यू दे गेट बॉटम ऑफ देयर फिनल, फाइनल नीचे आके दे टेक एक्शन। तो ये जो नीड्स वाला है ना, ये नीड्स वाला भी समथिंग लाइक, इट इज समथिंग वेयर आई फील कि लोगों को तुमने पहले उसका बेसिक नीड फुलफिल किया, उसका वैल्यू प्रोवाइड करके, दैट इज द बेसिक नीड। अगर तुम वैल्यू नहीं दोगे तो वो लोग तुम्हारे पास आएंगे नहीं। फिर उसके बाद हाँ, सर मैंने जो एक्स्ट्रा क्लासेस में हमें साइकोलॉजी में यही सेम दिस इज करवाया साइकोलॉजी, गया था। हाँ यस सर। राइट। तो सर हर उसका अलग अलग डिपेंड करता है, और एक इंसान स्टेप 1 से स्टार्ट करके स्टेप 2 तक जाता है, और स्टेप 2 भी तब जाता है जब उसका स्टेप 1 पूरी तरह से फुलफिल हो जाता है उसका। एग्जैक्टली, यस दिस इज सर। करेक्ट। एंड ऑल्सो उसमें ये भी है कि यू ऑल्सो फॉल हाँ। डाउन यस एज सर। वेल, कि अगर तुम्हारा खाना पीना सॉर्टेड है, अब तुम्हें चाहिए लॉ एंड ऑर्डर प्लेस में होना चाहिए, कि तुम यू फील सेफ वेयर यू आर, ठीक है। देन यू वांट गुड फ्रेंड्स एंड गुड रिलेशनशिप, यस सर। ठीक है। देन यू वांट टू मूव कि यू फील रिस्पेक्टेड एंड ऑल वेयर एवर यू गो, एंड देन यू फील ए सेल्फ एक्वेंटेंस फेज, कि जिसके अंदर कि नाउ यू, फिर एक फेज आता है जिसके अंदर तुम्हें चीजें एक्वायर करनी होती है, यू वांट टू बाय थिंग्स, यू वांट टू लिव अ लग्जरी सॉर्ट ऑफ लग्जरी लाइफ। लाइफ्स। फिर देन यू रीच इन अ फेज वेयर यू वांट टू काइंड ऑफ, अब तुम्हें सब कुछ मिल गया, फिर यू काइंड ऑफ एक नॉलेजेबल वाला फेज, उसके अंदर और भी वो उसने मैस्लो ने और ऐड किया कि तुम्हें यू प्रॉब्ली एक कॉग्निटिव वाला माइंड आता है, एक नॉलेज वाला फेज आता है, एक यू वांट टू लुक गुड वाला फेज आता है, फिर एक 8वां भी उसने ऐड किया, जब यू मूव टूवर्ड्स द
हायर स्पिरिचुअलिटी लेवल, यस वो वाला भी एक फेज आता है, ठीक है। तो जब तुम्हारे नीचे के सारे सॉर्टेड है, इफ यू आर एवरी लाइक फ्रेंड्स, योर लव लाइफ एंड एवरीथिंग इज सॉर्टेड, देन यू मूव टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर next फेज। यस जब तुम्हें सब कुछ मिल गया, ठीक है, तब तुम वो उस हायर फेज, और तुम्हारा अगर कहीं पे कुछ दिक्कत चल रहा है, कहीं पे भी खाना अगर सॉर्टेड नहीं है, तो तुम यू विल नॉट एंजॉय फ्रेंडशिप एंड एवरीथिंग यस सर, इफ यू आर आप उसके लिए लुकआउट भी नहीं करोगे उस चीज एग्जैक्टली के लिए। एग्जैक्टली। तो ये साइकोलॉजी है ना, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट विच आई फेल्ट, मतलब दिस इज गुड विच आई एम, उसने मुझे बताया नहीं, उसने सिखाया नहीं, just मैंने उससे क्वेश्चन पूछा कि यार हम रिसर्च क्यों नहीं करते हैं प्राइमरी, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा और मैं भी जस्ट टू लुक गुड आई से समथिंग, बट आई डू समथिंग एल्स व्हेन इट कम्स टू एक्शन, आई माइट टेक सम डिफरेंट एक्शन। मैं तुम्हें अभी बोल दूंगा कि हाँ यार ये साइट पे कोई मेरे से आके पूछेगा व्हाट डू यू लाइक, मैं जो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने मुझे बोला कि पेन है, कैसे झुको वैसे झुको, पेन हो रहा है, मैं बोल रहा हूँ नहीं हो रहा मुझे बोला है कि अगर ज्यादा बोलूंगा तो भैया वो तो बोलेगा आजा तेरी सर्जरी कर देता हूँ, ठीक है। तो वही लोगों का यही होता है, यू आस्क देम समथिंग, दे विल से समथिंग एल्स। ये अगर मैं उनसे क्वेश्चन पूछूं कि हाँ कौन सा कलर तेरे को पसंद है, बोलेगा ब्लैक, लेकिन जाएगा तो रेड खरीद के आएगा, हाँ क्यों? ठीक है, बिकॉज एट द मोमेंट वो क्या एट द सोच मोमेंट रहा क्या है सोच रहा है, क्या एक्शन ले रहा है, वो दैट इज वो टोटली डिफरेंट, राइट? डिफरेंट होगा। डिफरेंट है ना, तो वो क्वेश्चन के ऊपर भी निकालना, और वो दैट इज अ प्रीटी क्रिटिकल थिंकिंग, मतलब वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल है चीजें, अनलेस अंटिल हम काफी लोगों का डेटा कलेक्ट करके उसके ऊपर एनालिसिस करके अगर हम राइट ना करें। एग्जैक्टली। तो वही सारी चीजें हैं जो इसके अंदर सीखेंगे हम आगे, ठीक है। ये बहुत ज्यादा अच्छा कोर्स है, और वो जो प्रोफेसर है ना, मैं इम्प्रेस हो गया उस बंदे से। ही हैज बीन लाइक 2002 से कर रहा है वो बंदा, एंड आईआईटी से ही सब कुछ उसने कर रखा है, और ही इज अमेजिंग, लाइक पीएचडी है। तो इफ आई गिव यू एनी इंफॉर्मेशन, कंज्यूम इट, मतलब यू आर गेटिंग इट फॉर, मतलब तुम्हें तो मेरे को पैसे लग रहे हैं, तुमको फ्री में मिल रहा है, और तुम्हें पैसे मिल रहे हैं सीखने को ठीक है, तो मेक यूज ऑफ इट, ठीक है। तो अच्छे से उसको यूटिलाइज करना है, बिकॉज विल बी यूजिंग इट आगे ना। हम ये अपने जो भी यूजर रिसर्च करेंगे, क्योंकि अब हम यही करने वाले हैं इंडिया में, व्हेन वी टारगेट, राइट, वी आर गोइंग टू डू यूजर रिसर्च। अभी जैसे इसके लिए नहीं करी है हमने, मे बी करें आगे, ठीक है। डेंटल क्लाइंट जो हमारा है, उसके लिए वी विल डू इट। अभी मतलब दैट इज ऑल बेसिक, वी नो कि व्हाई पीपल वांट इट, बट over the period of time I'll be doing some sort of questionnaires we'll build, either we give him गूगल पे और कर सकते हैं, गूगल शीट के लोग हाँ यूएस रिसर्च करते हैं, तो राइट स्टार्टिंग अगर जैसे बात नहीं कर सकते पर्सन टू पर्सन, तो वो गूगल शीट बनाते हैं, ज्यादातर तो राइट। यही होता हम वो करते थे पहले, हमने है। गूगल शीट बना के भेजी है क्लाइंट को, यूके में ना हम यूज टू बिल्ड गूगल शीट्स, क्वेश्चनर बनाते थे, भेजते थे, वो क्लाइंट फिल करवाता ही नहीं था। अब हम नहीं पुश करते उसके उसके कस्टमर्स को, वी कैन नॉट अप्रोच, राइट, क्योंकि हम वी आर सिटिंग हियर इन इंडिया, वी कैन नॉट, मतलब बजट ही नहीं होता था, वो हमें यूके बुला ले और वो हम भी वहां पर करें, तो वो उतना बजट क्लाइंट ना देता था, ना उनका होता था। बट हियर इन इंडिया इफ यू आर टारगेटिंग, वी आर गोइंग टू डू दैट, ठीक है, कि कुछ यूजर्स को पकड़ना, एंड दैट इज टफ, दैट इज टफ। वो आसान नहीं है क्वेश्चंस पूछना, क्वेश्चन का ऑर्डर सेट करना, क्योंकि ज्यादातर लोग बताएंगे वो नहीं, बात ही नहीं करेंगे नहीं किसी करते, से। बात नहीं करते, हाँ, बात नहीं करते। वो मेरी कल एक बंदे से बात हो रही थी, वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट, मैंने क्या था वो, जो दोज एंथ्रोपोलॉजिस्ट ऐसी कुछ होते हैं, जो दोज हु स्टडी ह्यूमन बिहेवियर्स एंड ह्यूमन ऑल, ओके, राइट, साइकोलॉजी में एक हाँ, होता है ना। तो हम्म, वो था बंदा, तो वो कह रहा था कि बहुत मुश्किल होता है ये क्वेश्चन राउंड, क्योंकि दे विल नॉट, इफ यू सिट एंड आस्क सिंपली आस्क स्ट्रेट क्वेश्चंस, दे विल नॉट रिप्लाई यू। उसका भी प्रोसेस है, यू हैव टू बिल्ड ऑल्सो रैपो। सर उसमें सॉरी हाँ नहीं बोलो। उसमें हमेशा जब हम किसी को इंसान को लग अकेले में करते हैं, तो हिच की वजह से वो स्मार्टनेस दिखाने के चक्कर में काफी वैसी चीजें बोलता है जो वो सोच नहीं रहा सोच होता नहीं है, रहा होता, एग्जैक्टली तो वो एकदम डिफरेंट हो जाती है चीजें। एग्जैक्टली। सो दैट इज द आर्ट विच ही इज गोइंग टू टीच अस। मेरे को भी नहीं आता है, राइट, बट वी आर गोइंग टू लर्न दैट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, लाइक बाय जुलाई we'll be ready. So this year we are going to kind of unlearn everything and learn, मतलब मेरे को भी करना पड़ेगा जो मैंने किया है ना, तुम्हारे लिए तो it will be a good learning from scratch, but for me it will be unlearning whatever I have learned via watching YouTube videos and unsystematic तरीके से जो चीज़ें मैंने सीखी हैं, ठीक है, क्लाइंट को रिजल्ट दिए हैं हमने डेफिनेटली विद दिस अप्रोच एज वेल, बट नाउ डेफिनेटली विद दिस ऑल आईआईटी का और आईएम का जो लगेगा हमको, मतलब नॉलेज मिलेगा केस स्टडीज का, दैट विल टेक थिंग्स फर्दर, ठीक है। तो वट एवर आई एम गिविंग यू, चाहे एक बंदे को दे रहा हूँ, थिंक लाइक उसको मिल गया, ठीक है, वो वीडियो बना रहा है, बट यू हैव टू ऑल्सो, 16 पेज का है, मैंने ही पढ़ा है वो,
गो आउट एंड जब भी टाइम लगे वो पढ़ना, इट विल बी वेरी मच हेल्पफुल फॉर यू। यस सर। और कोई क्वेश्चन? मेरा हो गया लेक्चर खत्म। कुछ क्वेश्चन, कोई डाउट? सर हाउ वाज योर फर्स्ट क्लास? क्लास नहीं, इट वाज History. ओरिएंटेशन, इट वाज गुड, ग्रेट। वो प्रोफेसर वाज लाइक सो गुड कि मैंने बहुत लोगों का अटेंड किया, बहुत प्रोफेसर हमारे कॉलेज में हुआ करते थे, उनसे कोई क्वेश्चन पूछ लो ना एंड दे यूज्ड टू फील लाइक अभी आखिरी में आंसर करूंगा। उसने पीपीटी शुरू करी, वो पीपीटी क्या, वो तो सी क्लास शुरू हुई तो ही वाज लाइक कि आस्क मी क्वेश्चंस इमीडिएटली, चैलेंज मी, बताओ मुझे। एंड ही वाज लाइक कि मेरे से क्वेश्चन पूछो। और उसकी जब शुरू हुई ना पीपीटी, तो पीपीटी के बीच में पीपल वर लाइक आस्किंग हिम क्वेश्चंस अहेड, और ही वाज नॉट गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड। ये नहीं बोला कि हम आगे सीखेंगे, ये सीखेंगे। हर बंदे का क्वेश्चन को उसने 10-10 मिनट दिए, 2 घंटे का ओरिएंटेशन था, वो 3 घंटे चला। और उसके अंदर पीपीटी में उसने कहा कि पीपीटी बाद में वो जो बीच में जो थी, जो कोऑर्डिनेटर थी, उसको लग रहा होगा कि यार ये क्या कर रहा है प्रोफेसर। ठीक है, वो बंदा, वो थोड़ी सी मतलब वो हो रही होगी कि खत्म नहीं हो रहा टाइम से या व्हाटएवर। तो वो बोल भी रहा था कि आई नो दिस ज्योति विल बी गेटिंग एंग्री ऑन मी बिकॉज आई एम डिविएटिंग फ्रॉम द पीपीटी, आई एम नॉट कवरिंग इन दैट पीपीटी। उसको ऐसा हो गया, पीपीटी तो शी विल अपलोड, यू कैन गो थ्रू। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई वांट टू कवर ईच एंड एवरी ऑफ योर क्वेश्चन बिकॉज दिस इज बहुत अमेजिंग था। आई लव्ड चेक इट। करना चाहते होंगे कि कितने बंदे हैं, क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मतलब कितना सबका वो knowledge- लिख रहा था, पता है, हाँ, whenever someone is asking this, that guy मतलब was amazing। वो 15 करोड़ वर्थ ऑफ जोस की कंसल्टिंग कर चुका है वो, मतलब लोगों की यूएक्स में। देयर इज सो मच इन इट, मतलब यूएक्स इज लाइक, मैं तो डेवलपर, मेरे को तो पता नहीं डेवलपर रहा हूं मैं, बट डिजाइन से बेटर आई फील लाइक यूआई तो कोई भी कर लेगा, फोटोशॉप एंड ऑल। यूएक्स करने के लिए ना यू हैव टू अंडरस्टैंड पीपल साइकोलॉजी, Psychology. साइकोलॉजी सीखनी पड़ती है, यूजर्स को समझना पड़ता है, उसके बाद यू हैव टू डू द दिस थिंग। ठीक है, तो ये दिस इज गुड बिकॉज हमारा क्या है कि अगर हम यूएक्स नहीं करेंगे तो मार्केटिंग फेल हो जाएगी। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड यूजर्स, इफ यू डोंट डू प्रॉपर वायर फ्रेम एंड ऑल, वी विल फेल इन मार्केटिंग। तो दैट इज द फर्स्ट स्टेप। ठीक है, तो इसको जो भी मैं भेजूंगा ना, डू इट सीरियसली। ठीक है, इट विल बी ग्रेट लर्निंग फॉर यू गाइस एज वेल।